ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली के तख्त पर शहंशाह अकबर आज़म बैठा करते थे, जिनके दरबार में इल्म, अक्ल और इंसाफ की रोशनी छाई रहती थी, और जिनके वजीर खास बीरबल अपनी दानाई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उस दिन महल में खास रौनक थी। बागों में खुशबू फैली हुई थी, परिंदे चहचहा रहे थे और अकबर आज़म अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। दरबार में खामोशी छाई हुई थी। सब दरबारी अपनी जगह अदब से बैठे थे। अकबर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आज मेरा दिल चाहता है कुछ नया किया जाए। बीरबल आगे बढ़े। जहां पना, हुक्म दीजिए। अकबर ने गहरी नजर सब पर डाली और बोले, मैं चाहता हूं तुम सब कल एक एक चीज लेकर आओ, ऐसी चीज जो ना कीमती हो ना बेकार। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक वजीर ने धीरे से कहा, जहां पना, अगर चीज कीमती ना हो तो लाने का क्या फायदा। दूसरे वजीर ने कहा, और अगर बेकार ना हो तो फिर कीमती ही हुई ना। अकबर हंस पड़े। बस यही तो देखना है, तुम में से कौन मेरी बात समझ पाता है। अगली सुबह दरबार में रौनक थी। हर वजीर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज लेकर आया था। किसी ने 2 मुंह वाला घोड़ा पेश किया, किसी ने टूटी हुई तलवार जिसका दस्ता सोने का था। अकबर एक एक चीज देखते, फिर सर हिला देते, ये या तो कीमती है या बिल्कुल बेकार। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, कहाँ है बीरबल? वो अभी तक नहीं आए। इतने में दरवाजा खुला, कदमों की आवाज गूंजी और बीरबल अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक रस्सी थी और रस्सी के सिरे पर बंधा हुआ एक गधा। पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। किसी ने कहा, बीरबल जी, लगता है आज आप बाजार से सीधा गधा ले आए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम गधा ले आए हो? बीरबल ने अदब से सर झुकाया और कहा, जहां पना, आपने फरमाया था ऐसी चीज लाओ जो ना कीमती हो ना बेकार। ये गधा बिल्कुल वही चीज है। अकबर ने हैरत से पूछा, कैसे? जहां पना, ये गधा बादशाह के खजाने के लायक तो नहीं, मगर किसान के खेत का सहारा है। ये जेवर नहीं, मगर मजदूर के कंधे का बोझ हल्का करता है। ये न बेशकीमत है न बेकार। ये मेहनत की अलामत है, आजिजी की निशानी है। दरबार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। फिर अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर सबको मात दे दी। तुम्हारी अक्ल वाकई नायाब है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हुक्म दिया, बीरबल को 50 सोने के सिक्के और शाही खलत दिया जाए। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पना, अगर सोच सीधी हो तो आम चीज भी गैर मामूली बन जाती है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं, मेरी अक्ल की आंख हो।